नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट मांग नहीं रही है, बल्कि सीट दे रही है। यह कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। उसके बाद से ही यूपी की पॉलिटिक्स में इस बयान के सियासी मायने खोजे जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव के इस बयान से माना जा रहा है कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। इससे पहले अखिलेश यादव यही कहते रहे हैं कि सीटों पर सब मिल बैठकर फैसला करेंगे, लेकिन जिस तरह घोसी में मिली जीत के बाद पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है, अब इसने इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले बहुत त्याग किया है। अब अखिलेश का यह बयान एक तरीके से माइंड गेम माना जा रहा है, क्योंकि चाहे 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव हो, समाजवादी पार्टी ने पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो उसे काफी सीटें दी, और जब 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया तो उसे भी अपने से ज्यादा सीटें दी। दोनों ही बार सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही हुआ। 2017 में अखिलेश यादव यूपी की सत्ता से बाहर हो गए तो 2019 में बसपा को 10 सीटें मिली और मायावती ने गठबंधन भी तोड़ दिया, जबकि सपा 5 सीट पर ही सिमट गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बसपा को 38 सीट दी और खुद 37 सीटों पर ही चुनाव लड़ा। अब जब 2024 के लिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की बात शुरू हुई है तो अखिलेश यादव ने एक तरीके से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी त्याग नहीं करेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रही है। भले ही अब तक इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले 55 से 58 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सीटों पर अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कम से कम उन 21 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जो उसने 2009 में जीती थी। वहीं रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का कहना है कि उनकी पार्टी यूपी में 12 सीटें अपने लिए चाहती है। अब चर्चा है कि समाजवादी पार्टी 20 से 22 सीट ही रालोद और कांग्रेस को देगी। ऐसे में क्या कांग्रेस महज 8 सीटों पर ही यूपी में चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी? यह बड़ा सवाल है। अगर 2014 और 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 में कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली की सीट जीती थी और 6 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही। वहीं 2019 में 1 सीट कांग्रेस ने जीती और 3 सीटों पर वो 2 नंबर पर रही। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर शायद अखिलेश यादव ने यह बात कही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सत्ता के गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि शायद कांग्रेस और बसपा भी एक साथ आकर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती का अभी तक यही कहना है कि बसपा लोकसभा का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वहीं अखिलेश यादव की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन में तवज्जो यूपी में समाजवादी पार्टी को ही दी जाए, क्योंकि उनके यूपी में 108 विधायक हैं और वो मुख्य विपक्षी दल हैं और हाल ही में घोसी उपचुनाव में सपा ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता काशीनाथ यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान यह भी दावा किया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अखिलेश यादव ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन के लिए यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर राह आसान नहीं होगी और इस चीज का बीजेपी निश्चित तौर पर फायदा उठाएगी, क्योंकि बीजेपी इसके लिए पहले ही रोड मैप तैयार कर चुकी है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया।